नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस टीवी। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हंदर पंचायत के कुछ निवासी यहां पहुंचे हैं। और डिमांड्स जो है, स्कूल में स्टाफ की कमी को लेकर आज डीसी ऑफिस में पहुंचे थे। क्या बातचीत हुई है, क्या इनको समस्या आ रही है, इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताएं और क्या जो है यहाँ पर डिमांड लेकर आए थे, किससे बातचीत हुई है। सर, मेरा नाम नरेंद्र कांत सिंह है और हम पंचायत हंदर वार्ड नंबर 8 लंक से आए हैं यहाँ पे। हम कुछ लोग 10-15 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी परेशानियाँ हैं, मतलब जो हमारे स्कूल की कंडीशन है वो भी सही नहीं है। और जो स्कूल में जो टीचर आ रहे हैं वो भी एक ही टीचर है, वो भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं। तो उनकी भी घर की समस्या हो सकती है, लोकल हैं वो भी, 100 प्रॉब्लम हो सकती है घर में, ऐसी बात नहीं है। हम उनको टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, पर हमें एक टीचर की जरूरत है। हम आए थे इधर एडिशनल डीसी सर के पास, तो उन्होंने हमें बोला है कि एप्लीकेशन दी है हमने उनको। तो उन्होंने बोला हुआ है कि चलो आपकी प्रॉब्लम आपको टीचर दिया जाएगा। और बिल्डिंग के लिए हम सीओ साहब के पास भी गए हुए थे। ये बताएंगे कौन सा स्कूल है और किसकी बिल्डिंग की रिपेयरिंग का पैसा आया है या फिर किसकी डिमांड कर रहे हैं, कितना स्टाफ था और अभी कौन पढ़ा रहा है। सर, वहाँ पे इशूड तो 3 टीचर हैं। कौन ठीक सा है, स्कूल है। वो प्राइमरी स्कूल लंक। अच्छा, प्राइमरी स्कूल लांग जी, जी। वहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3 टीचर हैं। वो 3 टीचर वहाँ पे इशू हैं। हाँ, तो आते कितने हैं? वो वहाँ पर सर अभी तो इस वक्त एक ही टीचर आ रहे हैं, अच्छा। बलवीर सिंह नाम है उनका। अच्छा। वो भी आते हैं, मतलब कभी कभार पूरा टाइम कवर करके जाते हैं, कभी कभार जाना पड़ जाता है, घर की परेशानी भी होती है, एक आदमी है, स्वाभाविक बात है। अच्छा। लाजमी बात है कि किसी भी आदमी को प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो हमारी यही प्रॉब्लम थी। हमारा पानी का भी बहुत समस्या है, बिजली, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी आता है, जो इलेक्शन के टाइम आता है सभी आते हैं, बस कागज में नहीं, सब कुछ डिमांड क्या लेकर आए थे यहाँ पर, ये पूछ रहा सर, डिमांड हम ये लेके आए थे कि हमें टीचर दिया जाए परमानेंट, एक और स्कूल के लिए। हूँ। 3 टीचर आपको तो आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर 3 टीचर दिए गए हैं। सर, 3 टीचर दिए गए हैं, उनमें एक मैडम है और एक टीचर और है। जो मैडम है उन्होंने अपनी ट्रांसफर कहाँ करवाई नहीं करवाई हमें नहीं पता है, पर वो स्कूल में हमें 22 साल में स्कूल में हमें सिर्फ 15 बार ही दिखे होंगे ज्यादा से ज्यादा। और जो आप एक टीचर है अलग, वो अभी उनकी पता नहीं जेडीओ दफ्तर में जहाँ कहाँ पे ऑफिस में उनकी ड्यूटी होगी, वो भी नहीं आते आप हैं। क्या चाहते हैं, जो 3 वहाँ पर टीचर हैं वहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल सर, वो नहीं आए। ये डिमांड लेकर आए जी हैं। बिल्कुल, हम क्या डिमांड, आश्वासन दिया गया, क्या बात, क्या कहा उन्होंने। हमें उन्होंने कहा है कि जो आप टीचर की डिमांड कर रहे हो वो आपको टीचर दिया जाएगा एक और। हमने ये नहीं कहा कि वो ही दीजिए हमें, आप कोई भी दीजिए, जो परमानेंट आए। अच्छा। हमारे स्कूल परमानेंट चलना चाहिए बस। इसके अलावा और क्या समस्या लेकर आए थे, सिर्फ हम, यही थी टीचर की या कोई और भी नहीं नहीं, समस्या। हमारी पानी की समस्या भी थी सर। जी। हम पानी के लिए हुए थे, एक बार पहले भी हम एक्सटेंशन साहब के पास गए हुए थे धर्माड़ी में, हमने एप्लीकेशन दी थी। जी। फोन पर बात भी हुई थी कि सर हमारी पाइप के जो पाइप लाइन है हमारी बहुत पुरानी है, मतलब 60-70 साल पुरानी पाइप लाइन है हमारी। जी। तो वो डैमेज हो गई है। कहाँ पे, कहीं पे मतलब 1.5 इंच की पाइप लगी हुई है, कहीं पे 1 इंच, कहीं पे आधी इंच की। तो वो स्लाइडिंग एरिया है, ऊपर से जब पत्थर पुत्थर लगते हैं पाइप बेंड हो जाती है, तो पानी सप्लाई नहीं हो पाती है ढंग से। और उसके बाद हमारे पास ना कोई मतलब कोई वाटर का बड़ा टैंक है, कोई सोर्स नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों से आ रहा है, झरने का पानी आ रहा है, तो वो हम बड़ी मुश्किल से उसको कर पा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि हमें जो भी है, हम डिमांडें लेके आए तो हमारी समस्याएं हल होगी। सर, अपना नाम बताएं और क्या वहाँ पर अंतर पंचायत में समस्या आ रही है। नहीं सर, मेरा नाम राजकुमार है। जी। सर, हमें समस्या तो पानी की, बिजली की, सब जगह की, सब चीज़ की है। जी। लेकिन मसला ये है कि अभी मेन मसला था हमारा टीचर का। जी। तो सीओ साहब से मिले हम, तो उन्होंने ये बोला कि आपको टीचर, हम कोशिश करेंगे टीचर देने की। अब ये उम्मीद नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी। लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम कोशिश करेंगे, आपको टीचर देंगे। जी। तो चलो देखते हैं उस हिसाब से अब क्या कहते हैं, वो मिलता है टीचर की नहीं मिलता है। तो दूसरा मसला है हमारा पानी का। जी। तो पानी के लिए जो हमारे पास पीछे स्टोर होना चाहिए, उसके लिए ना पीछे टैंक है कोई, ना आगे हाउस है कोई पानी के लिए जो आगे सप्लाई होगा। पहले कैसे आता था। पहले ऐसे ही डायरेक्ट पाइप थी पीछे से, नाले से जहाँ से पानी आता है। तो वो जैसे बारिशें बुरशें होती हैं तो उसमें पाइपें सारी बह जाती हैं, पत्थर पुत्थर लगते हैं, स्लाइडिंग होती है, तो जी। पाइपें, कोई बीच में 2 इंची की पाइप है, बीच में आधा इंची की है, तो उसमें पानी आधा इंची आएगा फिर। जी। तो हम यही कोशिश उम्मीद करते हैं कि पाइपों के लिए हमने बोला है, अपना एडब्ल्यू साहब को भी बोला है, जी। अगर मिल जाएंगी तो अच्छा है। किराया तो हम लोग देते हैं, बिजली हमारे महीने में 10 दिन आती है, किराया उसका भी पूरा जाता है महीने का हमारा। इस बार स्लाइडिंग अपना बारिशों में पीछे 1 महीना लगातार बिजली नहीं थी। तो एक्शन साहब को फोन किया, जेई साहब को फोन किया, वो बोलते हैं जी आपने विधायक को फोन कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसको कर दिया। ये कौन कहता है। ये वो हमारे एडब्ल्यू साहब बोलते हैं, लाइट वाले। आपने। जेई वाले। अच्छा। हाँ, जी साहब। जेई साहब। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, मैंने आपने कॉल की तो हाँ, उन्होंने कॉल आगे से क्या रिप्लाई दिया। उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि आपने जी अपने विधायक को भी शिकायत की थी लाइट के बारे में,
तो गलत कर दिया क्या? मैंने बोला सर हमने वोट दिए हैं, इसीलिए दिए हुए हैं कि हमारे 15 दिन हो गए लाइट नहीं है, तो अगर लाइट नहीं होगी तो बच्चे स्कूल जाते हैं वो क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे। और बिल अब आ रही है लाइट? अभी लाइट आ रही है लेकिन बिल पूरा मंथ का आया, बिजली तो महीने में 10 दिन ही आई। अभी आप कह रहे हैं कि महीना बिल आ रहा है महीने का, हाँ लेकिन बिजली जो है 10 दिन आई है। 10 दिन आई है महीने में, तो 20 दिन का एक्स्ट्रा हमें बिल देना पड़ता है। ये लोकेशन कहाँ पर, हंदर पंचायत की कौन सी ये अंतर location? पंचायत की गांव लंक पड़ता है। लंक में? हाँ लंक। कितनी पॉपुलेशन होगी वहाँ पे? वहाँ पॉपुलेशन कम से कम 200 बंदे से ऊपर ही है। अच्छा। हाँ तो क्या डिमांड करेंगे अगर डीसी मैडम ये वीडियो देखते हैं तो? अगर डीसी मैम ये वीडियो देखते हैं मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कम से कम जो लाइनमैन लगाते हैं, जहाँ जो जेई जहाँ AEW हैं, उनको फिलहाल इतना ऑर्डर देना चाहिए कि कम से कम जो पीछे उनके आगे जो बंदे लगे हुए हैं वो कम से कम उनको सप्लाई पे लाइन पे जैसे भी रखें तो ओके करके रखें। जी। कम से कम उनको पता होना चाहिए कि इस गांव में लाइट अगर लगी है, ये लोग बिल देते हैं तो इनको जरूरत होती है लाइट की तभी बिल देते हैं। तो डीसी मैम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इनको थोड़ा बहुत खींच के रखें तो अच्छा है जी। गरीब हाँ। लोगों के लिए। नरेश, आपके गांव के लोग आज डीसी ऑफिस में आए थे, आप भी गए थे, पूरी समस्या वहां पर क्या आ रही है और कितनी पॉपुलेशन वहां पर है, कौन लोग सफर कर रहे हैं? देखिए बलवीर जी, सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर बार हमारा मुद्दा उठाते हो। आपके चैनल के माध्यम से आपने पहले वीडियो चलाई थी जो स्कूल की खस्ता हालत हमने दिखाई थी लाइव तस्वीरों में, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और हमने अभी पता करके आए, उन्होंने हमें कहा कि 5,17,000 रुपया रिपेयरिंग के लिए सेक्शन हुआ है। हम चाहते हैं कि जैसा पैसा सेक्शन हुआ है वो सेक्शन ही ना रह जाए, वो दिया भी जाए और ताकि काम ग्राउंड पे लगना, ग्राउंड ग्राउंड पे काम लगना चाहिए। वो सबसे बड़ा मुद्दा है उधर टीचरों का। जी। पहले उधर 3 टीचर थे, उन्होंने क्या किया, एक को उधर से उठा के अरनास जाडी ऑफिस में शिफ्ट कर दिया। जो एक मैम थी उन्होंने अटैचमेंट करवाई थी, वो तलवाड़ा में थे। तो अभी हमें उन्होंने बताया अंदर से 25 जुलाई से उनका टर्नओवर पूरा हो चुका है। अब हम डीसी मैम से गुजारिश करते हैं, अगर दूर दराज इलाकों में टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चों का क्या हालात होगी। कितने बच्चे उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं? देखिए कि उस स्कूल में पहले तो 40 या 45 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन टीचरों की नाकामी होने की वजह से सभी ने बच्चे अरनास में छोड़ी, कईयों ने रियासी छोड़ी। और जो सभी बंदे आज आए हुए हैं सभी दिहाड़ीदार लोग हैं। और एक बंदा जब अपनी दिहाड़ी तोड़ के कहीं आएगा तो उसको वो गरीब घर से ताल्लुक रखता होगा, उसका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये आप आज सीओ ऑफिस में हम गए थे? एडीसी साहब से मिले, एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको आपकी सुविधा हर एक पूरी करेंगे। सीओ ऑफिस ने तो ये तो आप सीओ ऑफिस भी कंप्लेन कर सकते थे टीचर वाले। देखो, पहले हम एडीसी साहब के पास गए, फिर हम सी ऑफिस के पास भी गए। CO उन्होंने हमने बोला कि उन्होंने बताया हमें कि जो आपकी मैडम का टर्नओवर था वो उधर पूरा हो चुका है। हमने उनसे विनती की कि आप हमें कोई ऐसा टीचर दीजिए जो उधर रहे। उनकी ड्यूटी वहां थी और टर्नओवर हो गया कंप्लीट, वो आए नहीं। देखो जी बलवीर जी, बड़े शर्म से जब बात हमें कहनी पड़ती है कि जिनका बड़ा बड़ा दर्जा होता है ना, वो गरीब जनता को कुछ नहीं समझते। कि जब इलेक्शन का टाइम का दौरान आता है ना, ये बड़े बड़े बातें करते हैं। अभी आप उस एरिया की हालत देखोगे, जिस इन्होंने बोलते हैं कि हर जगह में रोड दिया है, उधर आधा 1 घंटे का रास्ता पैदल है। एक बंदा जो उधर अभी मोदी सरकार ने हमारे जो मकानों की स्कीमें निकाली हैं, 2 या 2.5 लाख रुपए मकान का दे रहे हैं। एक तो रेत और बजरी के इतने रेट हैं कि वो हम बता नहीं सकते। ऊपर से जो उधर की एक गाड़ी अगर उधर पहुंचे कहीं ना कहीं, सीओ ऑफिस से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने जो बोला कि बिल्डिंग का काम लगेगा 5 लाख कुछ हजार, उन्होंने बोला कि बिल्डिंग स्टाफ को लेकर स्टाफ उन्होंने बोला कि करेंगे, करेंगे। आश्वासन दिया है, लेकिन ये आश्वासन ही रहेगा। आप कह रहे हैं कि पहले 30 से 40 बच्चे थे, अब कितने होंगे? अब उधर 20 से 25 बच्चे होंगे, लेकिन एक हम ही टीचर। हम डीसी मैम से गुजारिश करेंगे कि आप डीसी मैम तो चलो दौरा नहीं कर पाएंगे, आप किसी अपने अधिकारी को बोलेंगे, वो अगर दौरा करेंगे, जब स्कूल में क्लासेस लगी होंगी, आप उनसे पूछेंगे उन बच्चों को 1 2 भी पूरा 100 तक नहीं आता होगा। कि जो उधर के टीचर हैं, कि एक ही टीचर है, उस बेचारे को कहीं भी किसी भी चीज की कोई परेशानी बन सकती है। अगर आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड? हम चाहते हैं कि एक टीचर और दे दो कम से कम। हम ये नहीं बोलते 3 दे दो 4 दे दो, 2 टीचर तो दीजिए। राशन को लेकर आप भी वो देखो, राशन को लेकर बहुत बड़ी समस्या है उधर की। जो लोग ऊपर से हैं, जब इलेक्शन का दौरान था, 3 इलेक्शन के बाद 3 महीने इन्होंने राशन उनको सबको ऊपर दिया। अब जैसे ही इनका बीजेपी की सीट निकल गई, हमारे लोगों ने बढ़ के वोट दिए हैं सबको। क्योंकि अगर हम लोग सभी वोट नहीं देते तो 19,000 की लीड नहीं जाती इतनी। हम सभी लोगों ने वोट दिए थे कि गरीबों के हित में बात होगी। राशन को लेकर और वोट से क्या लिंक है? लिंक क्यों नहीं? हमारे विधायक साहब अगर चाहेंगे तो पूरी समस्या होगी, क्यों नहीं होगी? अभी इतना फ्लड आ गए, कौन गया हमारे एरिया में? राशन को लेकर क्या समस्या आ रही है, ये बताएं। यही समस्या है कि जो पहले राशन जो हंतर गांव में दे रहे थे, अब वो अरनास में दे रहे हैं।
हमारे जो आम नागरिक है ऊपर से पहले पूरा दिन तोड़ के अरनास में आएगा, क्या पता उसको राशन तब भी मिले या नहीं मिले। ये सभी लोग अब इसी मांग के लिए आए हैं आज। आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए? जैसे देखो जैसे पहले था, जैसे पहले हंदर एरिया में राशन मिल रहा था, हम यही गुजारिश करेंगे, विधायक साहब से बोलेंगे कि आपका एक फोन भी काफी होगा, अगर आप एक फोन कर दोगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। जी अगर जी राशन जो हमें फ्री मिल रहा है ना, ये फ्री राशन नहीं है, ये हमें डबल से भी ट्रिपल रेट में मिल रहा है। वो कैसे? वो सर ऐसे कि जब हम किराया खर्च के जाते हैं, 100 रुपया जाने का, 100 रुपया आने का गाड़ी का किराया, और जो हमारा राशन होगा उसका किराया लगा, आप बताओ वो फ्री मिल रहा है हमें या कितना खर्च में मिल रहा है? ऊपर से ले लेंगे सभी राशन। इससे अच्छा तो हमारी यही डिमांड लेके भी हम आए थे कि सर हमारा एक डिपो ऊपर हंदर गली में बनाया जाए, जिससे हमें थोड़ी सहूलियत मिल जाए। हंदर पंचायत के लोग आज भी अरनास पंचायत से जो है राशन लेते जी बिल्कुल, अरनास से ले हैं। आप रहे हैं। चाहते हैं कि हंदर पंचायत में जी हमारी डिमांड है कि हंदर पंचायत में हमारा एक डिपो बहाल कर दिया जाए। और कुछ मसला बस इतनी? और जिन नलायकी सबसे बड़े हमारे सरपंच की है, देखो अभी बड़े से बोलेंगे कि उनके पास पावर नहीं है, वो तो सरपंच तो उनका टर्न पूरा टर्नओवर पूरा हो गया ना, उसके बाद इलेक्शन हुई, अभी तक उसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ। उनका फर्ज बनता है कि अगर आपकी जनता इतनी दुख में है तो आप निकलो यार भाई, क्यों नहीं निकल रहे आप लोग? क्या आपका यही था कि हमने 4 साल लोगों को बेवकूफ बनाना था, ये बना दिया। हमारी डीडीसी मैम ने बहुत अच्छे लीड के साथ जीती थी, उन्होंने बोला था कि जैसे ही हम जीतेंगे उधर से रोड का काम लगेगा, मशीनें इधर से लगेंगे। कौन सी मशीन? इलेक्शन का टाइम आता है उधर गाड़ियां लगाएंगे जी अभी, हाँ इधर से लग रही हैं, उधर कोई मशीनें नहीं लगी। आज भी वो लोग किस दौर से गुजरे, उधर बंदा कोई अगर बीमार होता है 4 पाइपें डाल के उसको 1-2 किलो कम से कम 1-2 घंटे का सफर करते हैं, क्या ये तो उधर दम तोड़ देते हैं उसी में। सड़क नहीं है वहाँ पर। सड़क कोई कार्य नहीं लगा आज तक उधर। आश्वासन मिला है। आश्वासन जो इलेक्शन के दौरान मिलता है, उसके बाद तो झूठा आश्वासन भी नहीं मिलता। और आज तक हमारे लंक एरिया में कोई भी लीडर नहीं पहुंचा है। जो अभी पिछले इलेक्शन का दौरान था, इन्होंने बोला कि हम आएंगे, लेकिन उधर तब भी कोई नहीं किया। वो जीतने के बाद तो कोई संभावना ही नहीं कि लोग जाएंगे उधर। क्या कहना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप बताएं? सर राशन के लिए वही वही बोल रहे थे, पिछले जो मिलता था हंतर में 5 केजी मिलता है, 4 केजी मिलता था राशन, 1 केजी कट करके दिया जाता था। अभी जो राशन मिलना चाहिए हमें 5 केजी ऊपर पूरा मिलना चाहिए, इसीलिए हम इधर आए थे। तो आज पहले भी हम इधर आए थे, इसलिए हम यही डिमांड करेंगे राशन हमें अगले महीने ऊपर मिलना चाहिए। तो साथ में पीएचई का मसला है, वो क्या मसला है? वो पीछे स्टॉक है नहीं, कुछ भी है, कोई वो होद नहीं है, कोई आगे स्टॉक कुछ भी नहीं है। हमें पानी 15 दिन में एक बार मिलता है, एक बंदा लाइन पे है। हमने डिमांड की थी कि दूसरा बंदा भी चाहिए, लेकिन अभी कोई दूसरा बंदा नहीं मिलता हमें उधर। अभी एक बंदा वो उधर क्या कर पाएगा? लाइन उधर से रोड जब निकाला तब लाइन पे उधर पत्थर शत्र चले तो लाइन ही सारी नाले में चल गई स्लाइडिंग की वजह से। क्या सर स्लाइडिंग एरिया है, वहाँ पे जब बारिश बुरिश होती हैं तो पाइपें डैमेज हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो हमारे एमएलए साहब हैं जो कुलदीप राज दुबे जी हैं, उनको फोन किया था हमने, वो 2 महीने पहले। तो हमने बोला सर कि नहीं, एक बार हमने किया था तो उन्होंने उठाया था, तो सर हमें पाइपों की बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने बोल के पता नहीं कहीं से हमें 17-18 पाइपें दिलवाई थी, तो लेकिन हमने लगाई वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन 17-18 पाइप लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जहां हमने वो पाइपें लगाई उसकी दूसरी जगह स्लाइडिंग हुई, दूसरी पाइपें पुरानी वाली डैमेज हो जाएंगी, तो उनका क्या फायदा है? तो हमारी यही डिमांड है, हमें कम से कम 400 पाइप जो है पीएचई की तरफ से हमें मुहैया की जाए, जिसकी वजह से हमारी एक बार लाइन न्यू हो जाएगी तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शुक्र माँ से बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं आपको ये बता दूं कि हंदर पंचायत के निवासी जो हैं आज डीसी ऑफिस में पहुंचे थे और अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ मजबूर होकर आए हैं। सबसे पहले इनका जो कारण था, वो जो इनका प्राइमरी स्कूल हंदर पंचायत का लंक एरिया है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 3 स्टाफ थे, लेकिन वहाँ पर टीचर का जो स्टाफ है वो एक ही वहाँ पर आता है, जिसमें मजबूर होकर लोगों ने अपने बच्चे वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किए ताकि बेहतरीन पढ़ाई उनको मिल पाए। दूसरी की ये समस्या थी कि राशन को लेकर कि इनको जो राशन मुफ्त में मिलता है वो इनको कई गुना जो है इनको उसका भुगतान करना पड़ता है, आवाजाही रहती है, उसके बाद दूसरी पंचायत में जाकर वो राशन लेना पड़ता है। और इनकी ये डिमांड है कि जब इलेक्शन के दौर पर जिस प्रकार से राशन वहां पर पहुंचाया करते थे, तब इसी प्रकार से फिर से मिलना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पानी की समस्या को लेकर भी इन्होंने ये कहा कि पानी की समस्या को लेकर एक सर्वे किया जाए इनके गाँव में, ताकि सही तरीके से इनके गाँव में पानी मिल सके। इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग को लेकर हमने लगभग आज से 6 महीने पहले ये खबर चलाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि वहां पर जो स्कूल की बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त की कगार पर पहुंची है
कभी भी वहां पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जिसको लेकर वहां पर खतरा बना था। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वहां पर 5 लाख के आसपास जो है पैसा सैंक्शन हुआ है कि उस बिल्डिंग की मरम्मत होगी। लेकिन अभी तक इनका कहना है कि जल्द वहां पर कार्य शुरू होना चाहिए ताकि वो बिल्डिंग की मरम्मत हो पाए। तो ये जो समस्या है वो आज डीसी ऑफिस में पहुंचे थे। पूरा इनका जो कहना था हमने आपको बताया है, और अब देखते हैं इस खबर के बाद कब तक जो है एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।